दोस्तों, जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी। दोस्तों, जो लोग मेरी यह वीडियो देख रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो, इन सभी भाई और बहनों के मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो खोलने के लिए आपको वीडियो के नीचे वादળી अक्षरों की लाइन है, यहां क्लिक करके ये वीडियो खोलना ये जरूरी है। अच्छा, तो दोस्तों सुनिए, मेरी ये चैनल 1.5 साल से शुरू है। आप सबको भी पता है कि इस चैनल पर कोई ने कभी किसी ने खराब कमेंट नहीं किया गया, और ये 2-3 मास के पूर्व से मुझे किसी के साथ कुछ बातचीत हुई और उनके बाद ये 12 तारीख गई, 12/4/2025। इनके बाद ये कोई व्यास नाम की व्यक्ति जिनकी आईडी है, और उन्होंने मेरे पीछे मेरे वीडियो में खराब कमेंट करवाने के लिए इनकी टुकड़ी एकत्रित की गई है, क्योंकि इनके पीछे कोई इनका आका है। मगर आज मैं इन लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूं कि तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करवा सकते। हम सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन हमने छोड़ दिया गया हथियार फिर से उठाने के लिए मजबूर मत कीजिए। और आज का वीडियो में जो आप किसी की भी कमेंट आई तो हमें आपको जवाब देने के लिए हमने जो पेन छोड़ दी गई है वो पेन हमें उठानी पड़ेगी, और इनका जिम्मेदार ये व्यास है और इनके आका है। और सुनिए, तुम्हारे लोगों मेरे पीछे वीडियो में कमेंट करते हैं, कहते हैं कि उन्हें गांव में कोई घुसने नहीं देते। अरे मूर्खाओ, मैं कारियाणी गांव में हूं और वर्षों से मेरा जन्म भी कारियाणी गांव में हुआ है। और तुम 2-3 लोगों कहेंगे तो हम और समाज समझ लेंगे। सारी समाज को भी पता है, और ये बातों जो मैं करता हूं ना, वो मैं 2-3 मास से नहीं करता। मैं 40 साल से वार्तालाप कर रहा हूं, और समाज मेरी बात सुनती है, और समाज को समझ भी है कि सागरनाथ की बात जो है वो सही है। और तुम 2-3 लोगों के 5 लोगों कहेंगे कि तेरे ये नहीं है, तेरे ते नहीं है। ये क्या तुम्हारी ताकत है? और तुम समाज को वीडियो में लिखते हो कमेंट में कि इनकी वीडियो कभी किसी ने नहीं सुनना, नहीं देखना, और इनको कमेंट नहीं करना, तो समाज स्वीकार लेंगे तुम्हारी बात? ये कभी भी सोचना नहीं। और हम समाज से ये अब कहना चाहता हूं, SC ST और OBC समाज के सभी भाइयों और बहनों के, क्या आप दिख रहे हो? हम 1.5 साल से वार्तालाप करता हूं, अब सभी लोग सुनते भी है। और अभी जो कमेंट हो रही है ये मनुवादियों की लोग है, वो पाखंडी की कमेंट है। इसीलिए
कि हमारी बात इनसे पचन नहीं होती है, उसको ये समझ सकते नहीं है, या तो ये सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जैसे आएगा उनको मगज में ऐसी ही कमेंट लिख देते हैं। मगर आप तो सभी ने मेरी बात सुनी है और सुनते हैं। मैं आपको किसी को नहीं कहता कि तुम ये करो या ये न करो, मगर आज मैं अवश्य कहता हूं, SC ST और OBC समाज को, जिन्होंने, इन मनुवादियों ने शूद्र नाम से हमारी पहचान बनाई थी और इन्होंने अपनी पहचान में ब्राह्मण लिखवाया है, और किसी की पहचान उन्होंने क्षत्रिय के रूप से बनाई गई है और किसी का वैश्य के नाम से बनाया गया। मगर वो सच नहीं है। इस दुनिया में जन्म से कोई वैश्य नहीं है, जन्म से कोई शूद्र नहीं है, और जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं है, और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। तो वो तो बनाई गई जाति है। ऐसी जातिवाद करने वाले, धर्म से तो ना रहना अच्छा है, ऐसा धर्म ढूंढ ले मेरे SC ST और OBC समाज के भाई और बहने। ऐसा ढूंढ ले धर्म कि जहां भाईचारा होता है, जहां एकता होती है, जहां अमन का भास होता है, जहां समानता की बातें होती है, जहां अपना अधिकार सब मिलकर लेते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा धर्म संभाल लेना जरूरी है, हो जाता है। लेकिन जिस धर्म के भीतर इनकी कूड़ी नीतियां, जो हमें मंदिरों में जाने से रोकता है, हमारा बालक का लग्न के समय घोड़ी पे चढ़ने के लिए रुकवाते हो, हमारे अधिकार से आप अड़चन बनते हो, हम ऐसा धर्म में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, हम कहते हैं, आज डॉक्टर BR आम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारा जन्म हिंदू में हुआ, वो मेरे हाथों की बात नहीं हुई, ये मेरे वंश की बात नहीं है, मगर मैं मरूंगा तो हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। आज मैं भी यह कहता हूं, और हम भी हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे, क्योंकि ये हमारी बाजी है। और सुनो, कुछ लोग वीडियो में कमेंट जो करते हैं ना खराब, वो कहते हैं तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य नहीं है, तुम ऐसा हो ऐसा हो। तो मैं जो हूँ, तेरे ब्रह्मचर्य मेरे पास है या नहीं, इसको तेरे से क्या लेना देना। तुझे किसने कह दिया कि हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या नहीं करते? और सुनो पाखंडियों, तुम समझते कि लंगोट पहनने से ब्रह्मचर्य तुम रख सकते हो? तो एक बात समझ में थी, निकाल देना, क्योंकि लंगोट पहनने वाले भी लोग बहुत खेला कर रहा है, ये भी सभी लोगों ने देखा है। और जनोय तुमने जो पहनी है ना, इन जनोय से ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, जनों से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, क्योंकि उनका जन्म नहीं है ब्राह्मण में। इनका जन्म जो हुआ है, ये माँ की ऐब से हुआ है। इन चारे वर्णाश्रम वाले लोगों का भी जन्म माँ की ऐब से ही हुआ है। इसलिए स्वाभिमान है, और अब अपने कर्तव्य के ध्यान में रखकर उसकी जाति बनाई गई है तुमने, ये मनोवादियों ने। फिर भी मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण को सीने उसे ब्राह्मण कहा जाता है, मगर बातों करने वाले से कुछ नहीं हो सकता। और
ये सब कुछ छोड़ो, अभी समय है तुम्हारे पास, समझो तो सच्चाई खोजो। अगर तुम ऐसे ही, तुम्हें भी पता है कि कोई है नहीं परमात्मा के जैसी बातें, क्योंकि महापुरुषों ने भी कह दिया है और तुम्हें भी पता तो है, मगर तुम इसीलिए कमेंट ऐसी करते हैं कि तुम्हारी दुकान बंद हो रही है। मगर ये चौक्कस होगा, क्योंकि हम रुकने वाले तो है नहीं। तुम जो लिखना है तो लिखो, हमारी वीडियो देखने वाले जो है और सुनने वाले जो है वो सुनेगा और वो देखेंगे, और क्या उसे करना है क्या नहीं करना वो तो इनकी बात है। वो जो करना है वो लोग आपो आप कर लेंगे, हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब भी समय है, अभी समय है, अभी समय है कि फिर से ऐसी कमेंट लिखना वो तो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, तो मैं यहाँ रुकता हूँ। जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी। हाँ, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ कि किसी ने कमेंट में लिखा है कि अभी तो तूने श्वास के लिए पंप लेना पड़ता है। ये तूने किसने बता दिया? मैं मेरे घर पे क्या जनता हूं क्या नहीं, ये तूने किसने बता दिया? कौन है ऐसा लोग? फिर भी सुन, स्वामी विवेकानंद महाराज का गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऐसा महापुरुष, उनको भी क्या हुआ था? कुछ हुआ था नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था ने। ये किसी के वंश की बात नहीं है। और सुनो पाखंडियों, आज सारी दुनिया, भारत का लोगों सत्ताधार में पहले से जाते हैं। वहां का महापुरुष हुआ था एक, जिनका नाम था श्याम जी भगत, और उनको भी श्वासा बहुत चलता था, और वो भी दुआ हॉस्पिटल में आत्मा को छोड़ दिया, श्वासा तोड़ा है, वो ना सत्ताधार में नहीं। और सुनो पाखंडियों, तुम्हारे राम ने भी सरयू नदी में गिरकर प्राण त्याग किया है। क्यों? कि उससे बगन्नर का रोग हुआ था। वो तुम्हारी रामायण में लिखा है, मैं नहीं कहता। तो हमें भी कुछ होता है, ये शरीर है, होगा, मगर ये सोचना नहीं कि तुम्हारा कोई मंत्र जंत्र से मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसी बात कभी समझ में नहीं रखना। अच्छा, जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी।